डाइन के साथ डाइनी, चुड़ैल के साथ चुड़ैला, चुड़ैला, प्रेत के साथ पूरे विश्व के भूत प्रेत पिशाच अकटाऊ बकटाऊ जटावा पर के डाऊ सब पहुंचे। और आपको बताऊं केवल भारत वाले केवल नहीं आए थे, पूरे विश्व के इंटरनेशनल भूत। सबसे डिस्टर्ब मालूम में कौन भूत थे सबसे समस्या में? जापान के भूत। इतने बेचारे छोटे छोटे, उनका आंख छोटा, बेचारों का आंख ही नहीं खुल पाए, हमेशा ऐसे ऐसे करके देखते थे। जापानी भूत। अमेरिका से 5000 भूत आए थे 2 जंबो जेट में बैठ के, 10-10 फुट के लंबे लंबे भूत आपस में सब बात कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर यू आर? एक ने कहा आई एम फ्रॉम होनोलुलु एंड यू? आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी, नाइस टू मीट यू हियर। अंग्रेज भूत, अफगानी भूत, इंग्लैंड के भूत, जर्मनी के भूत, यूरोपियन भूत, न्यूजीलैंड के भूत, ऑस्ट्रेलियन भूत। पाकिस्तानियों को और चाइना वालों को वीजा नहीं दिया गया था, बांग्लादेशियों को भी 3 देश को वीजे नहीं दिया गया। नहीं नहीं तुम लोग अलाउ नहीं हो यहां पर। चाइना वालों को शंकर जी बोले उनको बुलाना मत, न जाने कौन वायरस छोड़ के चले जाएंगे, कोई पता नहीं उनका। सबसे आनंद में कौन भूत है पता है? पंजाबी भूत। बिना म्यूजिक के सब नाच रहे हैं, सब जो मिलता उससे कहते सड्डे नाल रहोगे ऐस करोगे। हाँ। पंजाबी भूत। मारवाड़ी भूत, वो सबसे यही कहे केसरिया बालम आओ ने पधारो मारो दे, वो अंग्रेजों को कह रहा था। गुजराती भूत सबसे पूछे सू छे केम छो माजामा। बिहारी भूत वो सबसे पूछे कौन जिला घर है? बिहार में घर बा तो कौना बात का डर बा। बंगाली भूत एक ही बात बोले आमी आज के काऊ के छाड़ बोना, आमी मोंजोलिका। बंगाली भूत। उड़िया भूत उंद्रु पुंद्रु मेरे बोल नारू बागुन नारू। साउथ इंडियन भूत। मराठी भूत सबको कहे बासा बासा इकड़े बासा, वो सबको बिठावे। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए। बाबा कहते हैं शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, को मुखहीन विपुल मुख काहो, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहो, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, अपरिष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, अरिष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला, अरिष्ट पुष्ट को अति तन खेना, जय शिव शंकर जय भोला। सारे विश्व के भूत प्रेत आए, लेकिन आप उनके संस्कार का दर्शन करिए। है भूत प्रेत परंतु कितने संस्कारी हैं। आकर सभी भूतों ने लाइन लगाकर सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। सबने बाबा को प्रणाम किया। शिव पद जलज शीश तिन्ह नाए। सबसे पहले जो भूत आया है वो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। ये गर्दन के ऊपर का जो था वो हाथ में लेके घूम रहा था। उसके पीछे जो भूत आया है उसका मुंह गायब है, यहां पूरा प्लेन है ये नहीं है मुंह खाने वाला। उसके पीछे जो भूत है उसके पूरे शरीर में विनोद जी मुंह मुंह बना हुआ है। आगे मुंह पीछे मुंह, कान के पास मुंह, इधरों मुंह इधरों मुंह। यदि वो भोजन करने बैठ जाए तो थाली रखने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आगे रखें कि पीछे रखें। किसी का आंख नहीं, किसी का आंखें आंख।
किसी का पांव नहीं, किसी के शरीर में पांवे पांव, किसी का हाथ गायब, किसी के खोपड़ी में हाथ निकला है। कोई लंबा, कोई छोटा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई मोटा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा। गोस्वामी जी कहते हैं तन खीन कौवति पीन पावन कौव पावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे घर स्वान सुवर श्रीकाल मुखगन वेशय गणित गोगने बहु जिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने हजमात बरनत नहीं बने। गोस्वामी जी कहते हैं जो बराती आए हैं, कोई त्रिपुंड लगाकर आया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है। सबके हाथ में एक एक खोपड़ी है। खोपड़ी जानते हैं ना, नरकंकाल सिर, इसका हड्डी खोपड़ी। सब बराती एक एक खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। जानते हैं क्यों? यहां तो मुझे गुजरात राजस्थान का नहीं पता, हमारे पूर्वांचल में जो बुजुर्ग लोग पहले होते थे ना, वो कहीं भी जाते थे तो दो चीज जरूर लेके जाते थे, गमछा और लोटा। अपना बर्तन हमेशा साथ में रखते थे। उसी प्रकार ये सारे भूत प्रेत खोपड़ी लेके आए हैं। क्यों? कुछ मिलेगा खाने को तो इसी में रख के पाया जाएगा। सबके हाथ में खोपड़ी है। बरातियों का चेहरा कैसा? गोस्वामी जी कहते हैं खरस्वान सुवर श्रीकाल। किसी बराती का मुंह गधे जैसा, किसी का मुख कुत्ते जैसा, किसी का मुख सुअर जैसा, किसी का मुख सियार जैसा। 4 नाम लिखकर गोस्वामी जी छोड़ दिए, बोले ऐसे ऐसे कई प्रकार के मुख हैं। अच्छा आप बताएं, मनुष्य का मुख लंबा होता है कि चपटा? पूछ रहा हूं, हम लोग का मुख लंबा है कि चपटा है? चपटा है। आप लोग मनुष्य है ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ? अलग अलग है। हम लोग का मुख ये चपटा है कि लंबा है? हाँ? चपटा है, यानी कि दबा हुआ है। कुत्ते जैसा निकला है क्या बाहर? नहीं ना। कैसा है? चपटा है। गधे का मुख कैसा होता है? लंबा कि चपटा? लंबा। कुत्ते का, गधे का, सुअर का, सियार का। शंकर जी के जितने बराती हैं सब लंबे लंबे मुख वाले हैं। क्यों? यदि ये माइक ना हो और यदि कोई आदमी वहां तक बैठा हो, उस तक आवाज पहुंचानी हो तो ऐसे बोलना पड़ता है, हाथ लगाकर। लंबा कर लेते हैं तो दूर तक आवाज जाती है। बाबा के जितने बराती हैं सबका डिफॉल्ट मुंह लंबा है। इसलिए लंबा है कि कैलाश में हर हर महादेव बोले तो हिमाचल जी के महल तक आवाज पहुंच जाए कि बारात आ रही है। इसलिए सभी बारातियों के मुख लंबे लंबे। और आपको बताऊं, कोनो बाराती चुप नहीं है। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। आप लोगों ने कभी भूत को नाचते हुए देखा है? मैंने देखा है। मेहदीपुर बालाजी चले जाइए, दिखाई पड़ जाएगा। देखें कभी किसी के अंदर भूत घुस जाए वो कैसे नाचता है? सारे भूत प्रेत नाच, सब देख रहे थे। हम तो गाड़ी में बैठे थे, ठीक था। सबसे दिक्कत होता है जब रथ पर बैठना पड़ता है, तब जहां से रथ गुजरे सब उधरे देखते हैं, लगता है हम जोकर बन गए, सब अभी को देख रहे हैं। कल बड़ा आनंद आया, निकल रहे थे, चारों तरफ से लोग खड़े होकर देख रहे थे। उसी तरह बारात कहीं जाती है तो अगल बगल के लोग घर से बाहर निकल के देखते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, शंकर जी की बारात आई ना, तो बारात के आने के पहले लोग अपना परिवार लेके घर छोड़ के भाग गए। जिस गांव के बगल से, पास से बाबा की बारात गुजरती है, बारात आने के पहले पूरा गांव खाली। लोग परिवार लेके, फैमिली लेकर भाग गए दूसरे गांव में। भागो, यदि एक भी बाराती का मूड बदला ना तो फिर भगवान मालिक है।
इधर हिमांचल जी नदियों को, पर्वतों को, वन प्रदेशों को, समुद्रों को निमंत्रण दिए हैं आने के लिए। सभी सुंदर सुंदर रूप बना करके विवाह में पहुंचे हैं हिमांचल जी के नगर में। बारात नगर के मुख्य द्वार पर आई। आज भी नियम है कि लड़की के घर से कुछ बुजुर्ग लोग, जिनको अगुवान कहते हैं, बारातियों का स्वागत करने के लिए माला, जलपान, फलों का रस लेकर द्वार पर पहुंचते हैं। उनको माला पहनाकर जलपान करा के उनका वेलकम किया जाता है। हिमांचल जी के यहाँ लोग पहले से नाम लिखवाए थे कि अगवानी में हम जाएंगे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग अगवान बन करके हाथी घोड़ों पर बैठ कर गए। नगर के द्वार पर जब बारातियों को देखे, आगे देवताओं का सुंदर समाज, बारातियों को देखकर अगवान नाचने लगे। बोले जीवन में इतनी सुंदर बारात नहीं देखी कभी, इतना दिव्य बारात, इसमें से दूल्हा कौन है हो? सब सुंदर लग रहे हैं, न कोई घोड़ी पर बैठा, न कोई पालकी पर बैठा है, समझ में नहीं आ रहा दूल्हा कौन है। तब तक सबसे सुंदर विष्णु भगवान दिखाई पड़े। एक अगवान भगवान श्री हरि के पास जाकर बोले, नमस्ते, हम सब समझते, आप ही दूल्हा है ना? शंकर भगवान, विष्णु भगवान बोले, अरे बाबा, यहाँ जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई दूल्हा नहीं है, हम सब बाराती हैं। दूल्हा सरकार तो भी पीछे से आ रहे हैं। अब वो जो भगवान सुने कि इतने सुंदर सुंदर बाराती हैं, लगे नाचने, सारे अगवान नाचने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग नाच क्यों रहे हैं? अगवान बोले, जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, कल्पना के बाहर। ब्रह्मा जी बोले, बिल्कुल कल्पना के बाहर है, और जितना स्टेप दिखाना है दिखा दीजिए, अभी नाचना है नाच लीजिए। क्यों? दूल्हा देखिएगा तो नाचिएगा नहीं, भागिएगा आप लोग, पहले नाच लीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि देखो, अभी स्वागत होगा, माला पहनाई जाएगी, जलपान मिलेगा, फलों का रस मिलेगा। कोई भी देवता नाटक नहीं करेगा आज कि नहीं नहीं हमको कोल्ड हो गया है, ऑरेंज नहीं मैंगो जूस चाहिए। चुपचाप जो मिल रहा है पीते जाओ। क्यों? पीछे वाली पार्टी आ गई ना, ऑरेंज भी नहीं मिल पाएगा। ये सब वेलकम करने वाले भाग जाएंगे। देवताओं का स्वागत हुआ जी, सबके गले में माला, हाथ में फलों, फ्रूट बास्केट, मिठाई भी उसमें है, और ग्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस। उसमें ऑरेंज जूस भी है, मैंगो जूस भी है, गुआवा भी, और कौन था वो, पाइनएप्पल भी मान लिए, चलिए हाँ पाइनएप्पल भी है, ठीक है। बाराती का मन है पाइनएप्पल पीने का तो क्या कहिएगा, पाइनएप्पल जूस है, एप्पल जूस है। सबका स्वागत हुआ। अभी ये वेलकम चल ही रहा था, तब तक बाबा के समाज की आवाज सुनाई पड़ गई। सारे भूत प्रेत गाते हुए आ रहे हैं, बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव अकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव पकड़म बम बोलो जय शिव गड़म गड़म बोलो जय शिव गड़म गड़म बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव। सारे भूत प्रेत अकड़म बम बकड़म बम, पूरे विश्व कहे तो सबकी अपनी अपनी भाषा है, लेकिन कुछ भी बोलने के बाद लास्ट में बम लगा दो। बम बम की आवाज करते सारे बाराती आ रहे हैं बाबा के। इधर अगुवानों के कान में बम बम की आवाज आ गई। एक अगुवान एक देवता को माला पहनाए, अब बोले कि ये बम बम सुनाई दे रही है दूर से, और बाराती है क्या पीछे? अभी बताइए कितने लोग हैं, तुम उतनी व्यवस्था कर लेंगे जलपान की। देवता तो समझ गए पीछे वाली पार्टी आ गई। देवता ने कहा, देखिए किसी भी प्रकार के साउंड पर ध्यान मत दीजिए, कहीं ध्यान मत दीजिए, हमारे पर पूरा ध्यान रखिए। देखिए आपको दिखाई नहीं देता गिलास खाली हो गया है, इसमें आम का रस दीजिए, चले गिलास मैंगो जूस दीजिए हमको। अब भगवान उस देवता को आम का रस दे रहे थे जग से,
तब तक एक भूत आकाश में उड़ता हुआ दिखाई पड़ गया, वही जो अपन खोपड़ी हाथ में लेके घूम रहा था। अब ये दे रहे हैं रस, और तब तक देख ये गिरने लगा नीचे। देवता बोले नीचे देखो गिर रहा है। बोले नीचे छोड़ो ऊपर देखो, आ रहा है वो। चारों तरफ से भूत प्रेत दौड़ पड़े। भूत प्रेतों ने जाकर एक अगवान के पीछे सिर पर ऐसे टप से मारा। बोला, वो अमेरिका का था। बोला वेयर इज माई माला? बोले हम आपको डबल पहनाएंगे। अब भूत प्रेतों का स्वागत शुरू हुआ, गले में माला। भूत प्रेत बोले हम लोग ऐसा जलपान नहीं पाते, हमारे लिए स्पेशल जलपान लाओ। अगवान माला पहना रहे और मन ही मन भगवान से कह रहे प्रभु आज भर हमको बचा लीजिए। आज यदि हम जिंदा बच गए ना, हम कसम खाते हैं जीवन में कभी किसी को माला पहनाने हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु आज भर बचा लीजिए। छोटे छोटे बच्चे बारात देखने आए थे। बच्चों ने भूत प्रेत को देखा, बच्चे भगे वहां से घर। जाकर बच्चों ने सबसे पहला काम किया, घर का मेन गेट बंद किया अपने। माता पिता बोले घर का गेट आज बंद नहीं करते, खोल के रखते हैं, नगर में बारात आने वाली है। बच्चे बोले आने वाली नहीं है, आ गई है, बंद करिए ना। तो एक भी बाराती यदि घर में घुस गया ना आज, तो तुम भी मरोगे बाबूजी, माई भी मरेगी, हम भी मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। बच्चे बोले मरवाने के लिए भेजी थी वहां पर हमको? माता से बोले बच्चे। माताएं बोली नहीं बारात देखने के लिए। बच्चे बोले माई बारात नहीं आई है, यमराज की सेना आ गई है, जम कर धार किधाओ बरियाता। माताएं बोली दूल्हा कैसा है? बच्चे बोले माँ दूल्हा तो पागल है, बौरा दूल्हा आया है माँ। आज तक जो भी दूल्हा आया या तो घोड़ी पर बैठ के आया, नहीं तो पालकी पर, ये बैल पर बैठ के आया है। आज तक जो भी दूल्हा आया सोना चांदी पहन के आया ना माई, ये बिच्छू सांप गोजर पहना है। आज तक जो भी दूल्हा आया पाउडर लगाकर आया ना, स्मशान का भस्म लगाया है। और इसके साथ कोई सुंदर लोग नहीं है, जितने रात वाले हैं सब दिन में आ गए हैं माँ। सब भूत प्रेत पिशाच हाकनी डाकनी डाइन चुड़ैल चुड़ैला सब नाच रहे हैं। बच्चे कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य वर्ती दर्शनी देखी सोमा विवाह गरगन बात यसी लड़कन कहीं हाँ बात यसी लड़कन कहीं हाँ बात यसी लड़कन कहीं। बच्चे कहते हैं माँ पूरे शरीर पर तन छार भस्म है, ब्याल सांप है, कपाल खोपड़ी की माला पहना है। और एक बात बताए माँ, माताएं बोली बताओ। कुछ नहीं पहना है माँ, नंगे चला आया है। बच्चे कहते नगन जटिल भयंकरा, विकराल जटाएं हैं। क्यों? गणों ने तो बागंबर पहनाया था ना शंकर जी को, ये बच्चे कहते नंगा आया है। हुआ क्या था, बारात जैसे कैलाश से चली शंकर जी की, और जब भूत प्रेत नाचना प्रारंभ किए तो जो सांप कमर में बंधे थे वो सोचने लगे बताओ सब आनंद लूट रहे हैं, हमको ये सब ऐसे जगह ड्यूटी लगा दिए, हिल भी नहीं पा रहा। बहुत कंट्रोल किया सांप ने सरकार, 1 किलोमीटर बाद कंट्रोल खो दिया। अब वो सांप रास्ते में ही कमर से निकल के नाचने लगा। अब बाबा का बागंबर रास्ते में ही खुल के गिर गया। जब बागंबर खुला ना तो बाबा भी बोले चलो बहुत अच्छा हुआ, हम भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, अब ठीक हो गया। बच्चे कहते मां नंगा आ गया है, नगन जटिल भयंकर। जो बहुत पुण्यशाली होगा वही बारात देखकर जिंदा बचेगा मां। ऐसी बारात आई है ना कि देखते अटैक आ जाएगा, जीव मर जाएगा। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पूजन के लिए। इधर नारद जी पहुंच गए रनिवास में मैना जी के पास। तो देवताओं का समाज आगे आया था तो उसकी बड़ी चर्चा है। इतनी सुंदर बारात आई है कोई सोच नहीं सकता है।
ब्रनिवास में भी सूचना मिल गई है। नारद जी गए तो मैना मैया नारद जी के पांव को पकड़ के प्रणाम करती हैं, बोली ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपकी कृपा है सब, हम आपके जीवन भर ऋणी रहेंगे नारद जी। नारद जी बोले विवाह के बाद भी यही भाषा रहेगी तब ना। पहले तो सब लोग बोलते हैं, विवाह के बाद कौन बोलता है। तब तक इंद्र आए द्वार पर। मैना जी ने नारद जी से कहा कि यही दूल्हा है, यही है। अरे नहीं नहीं, ये तो पानी पिलाने वाले हैं दूल्हा के, उनके घर में पानी उन्हें पिलाते हैं सबको। तब तक विष्णु भगवान आए। मैना जी बोली कि ये दूल्हा है, ये जो आए हैं अभी। बोले नहीं, ये दूल्हा के मित्र हैं। अरे दूल्हा और इनकी सुंदरता में क्या तुलना है। अब नारद जी समझ गए अब शंकर भगवान की एंट्री होने वाली है, निकल लो यहां से, नहीं तो यदि बाबा को देख लिए और हम भेटा गए तो हमारी खैर नहीं। नारद जी बहाना बनाकर वहां से निकले। इधर माताएं, पता चला बारात सामने आगे, दूल्हा आ गया तो द्वार पूजन होता है ना, आरती उतारी जाती है। कौन उतारता है? सास। हाँ। सोने की थाल में आरती लेकर मैना मैया, अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी। परिछन चली हरहि हरसाने, परिछन चली हरहि हरसाने। विकट वेश रुद्रहि जब देखा, विकट वेश रुद्रहि जब देखा। अबलन उर भय भयउ विशेखा, अबलन उर भय भयउ विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा। गए महेश जहां जनवासा। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावहि नारी। मैना मैया हाथ में सोने की थाल में आरती लेकर सखियों के साथ मंगल गीत गाते हुए द्वार पूजन करने के लिए दूल्हे का गईं। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान शिव का रूप दिखाई पड़ा ना हो, मां का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। खोपड़ी की माला पहने दूल्हा आया है, हिम्मत करके सोची एक बार आरती घुमा दूं। जैसे अभी उठाई आरती और शंकर भगवान के गले के पास तक आरती पहुंची, बाबा के गले का जो सांप था वो आरती की लौ को समझा कोई खाने वाला सामान है, वो झपट्टा मारा। और जैसे झपट्टा मारा, मैना मैया के हाथ से सोने की थाल और लोटे का पानी दोनों गिर गया। बाप बाप चिल्लाती मैना मैया भीतर दौड़ गई। शंकर भगवान के कान में आकर किसी देवता ने कहा, अरे इतना इंसल्ट आज तक किसी दूल्हे का हुआ होगा? आपको एक बात बताऊं, ये कान भरने वाले लोग सब जगह रहते हैं। यदि आपका विवेक नहीं है तो लोग आपका संबंध समाप्त करा दे। एक देवता ने शंकर जी से कहा कि बताइए, आपकी सास आई, लोटा और थाली आरती फेंक के चली गई। शंकर जी बोले, ससुराल मेरी है कि तुम्हारी? किसकी ससुराल है? मेरी ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ का यही नियम है। सास आती है, चेहरा देख के पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? चलिए जलपान करिए अपना। बाबा गणों को कहे हो गया द्वार पूजन, चला जाए जनवासे में। जनवासे में गए विष्णु भगवान। इधर पूरा हल्ला हो गया, दूल्हा ऐसा आया है। सास डर गई, सास डर गई दूल्हे से। आपको एक बात बताऊं, एक आदमी मिला हमको, अभी पिछले साल की बात है अशोक भैया।
बोले महाराज जी 25 साल हो गया शादी के, मैं आज तक कभी ससुराल नहीं गया। बोले ऐसा क्यों? आश्चर्य है ना, शादी के बाद कभी वो ससुराल गए ही नहीं। बोले ऐसा क्यों किए? तो बोले महाराज हमारे यहाँ पूर्वांचल में विवाह में एक रस्म होती है द्वार छेकाई। जब दूल्हा कोहबर में जाता है ना, मिश्रा जी आपको का हुआ होगा, हाँ, जब दूल्हा जाता है ना कोहबर में, तो द्वार पर कोहबर के गेट पर सखियां उस दूल्हे को घेर लेती हैं, फिर कहती है रुपया दो तब भीतर मिलेगा जाने को, या तो नाच को दिखाओ नहीं तो गाना गा के सुनाओ, नाना प्रकार का व्यंग होता है। तो वो बोले महाराज जब हम गए ना तो हम अपने सास को देखे नहीं थे कभी कि मेरी सास कैसी है। तो मेरी सासू मैया भी जो है ना उस समय एकदम नई जैसी दिखती थी, लगता था कि दुल्हन की बहन वहन हो, सखी की होंगी। तो वहां द्वार पर सखियां सब खड़ी थी, अब हमसे पैसा मांगने लगी। हमारे पास था जितना हम दे दिए थे, अब बोली और चाहिए। अब हमको लगे हमारी बेइज्जती हो रही है। अब वो मेरी जो सास थी ना वही सबको चढ़ाती थी, और मांगो और मांगो और मांगो। अब वो जानते नहीं थे कि मेरी सास है। तो वो क्या किया, आया गुस्सा कि यही सबको भड़का के रखी है, अपने सासे को उठा के पटक दिए। सास को उठा के पटक दिए, नीचे दबा दिए, मार दूंगा, तुम ही सबको भड़काई हो। लोग बुला रहे छोड़ो छोड़ो तुम्हारी सास है, तुम्हारी सास है, सास है। तब उनको पता चला तो सास है मेरी। मारे शर्म के उसके बाद कभी ससुराल नहीं गए वो। इधर शंकर भगवान के यहाँ पूरी सूचना फैल गई, ऐसा दूल्हा आया है जिसको देख के सास डर गई सास। विष्णु भगवान शंकर जी से जाकर बोले ऐसा क्यों रूप बना लिए हैं कि आपकी सास डर गई आपसे? शंकर जी बोले डरी नहीं है, अरे आरती की थाली लोटा का पानी सब फेंक के चली गई, आप कहते हैं डरी नहीं? बोले नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे प्रभु, मेरी सास विद्वान है। विष्णु भगवान पूछे वो कैसे? शंकर भगवान बोले सास आरती की थाली उठाई आरती घुमाने के लिए, जैसे सिर के पास आई मेरी सास को चंद्रमा दिखाई पड़ गए। सासू मैया सोची जिसके सिर पर साक्षात चंद्रमा विराजमान है वहां आरती के दीपक से क्या होने वाला है, इसलिए थाली पटक दी। विष्णु भगवान पूछे फिर लोटा क्यों पटकी, लोटे का पानी? बोली परछन के लिए उठाई थी, लेकिन जैसे ऊपर पहुंची तब तक गंगा जी दिखाई पड़ गई। सोची जिनके सिर से साक्षात गंगा जी बह रही, यहां दिन रात परिछन हो रहा है, लोटा का पानी फेंक गई। सासू मैया मैना जी पहुंची रनिवास में, जाकर पार्वती जी को गोद में लेकर के लगी रोने, बिलाप करने लगी। कसकीन बरु बौरा बेधे जो तुम ही सुंदरता दई, जो फल चाहिए सूरत रोही सो बरबस तुम सहित गिरते हीरो पाक जरो जलनिधि बहु परो, घर जाऊं अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो, घर जाऊं अपजस हो जग। मैना जी विलाप करने लगी पार्वती जी को गोद में लेकर, बोली मन ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई है। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। मैं आपको लेकर पार्वती पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, परंतु जीते जी इस बावले के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। बारात वापस लेके जाएं वो,
मुझे संसार में अपयश होगा, मुझे कोई डर नहीं है, अपयश स्वीकार कर लूंगी, परंतु ऐसे दूल्हे के साथ आपका विवाह नहीं होने दूंगी। इसी बीच किसी ने पूछा कि ये दूल्हा बताया कौन था? कौन बताया था दूल्हा? नारद जी याद आ गए। आपके यहां ये शादी विवाह कराने वाले को क्या बोलते हैं? जो सबकी सेटिंग कराता है, हाँ, बिचौलिया बोलते हैं। हमारे यहां अगुआ बोलते हैं। पूछा गया इस विवाह का बिचौलिया कौन है? नारद जी याद आ गए। अच्छा, बिचौलिया भी अद्भुत होता है। ऐसा कोई शादी नहीं होता जिसमें बिचौलिया को डांटना पड़े। उसको लड़की वाले भी सुनाते हैं, लड़के वाले भी सुनाते हैं, और हर शादी में मिश्रा जी बिचौलिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कान पकड़ के क्रिया खाता है, कसम आज के बाद किसी की शादी नहीं कराऊंगा। और जैसे सवेरा होता है फिर सेटिंग कराने लगता है। पूछा गया इस शादी का बिचौलिया कौन है? नारद जी का नाम सामने आया। मैना जी ने इतना सुनाया नारद जी को, नारद ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए कह दिया मेरी बेटी को तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है ना, वो क्या जाने बेटी की पीड़ा क्या होती है। तब पार्वती मैया ने अपनी मां से कहा, मां एक बात बताइए, तुम सन मिटी के विधि के मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। पार्वती मैया ने कहा, मां क्या आप ब्रह्मा जी की लेखनी